हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी वर्सेस देम। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या करंट सिचुएशन चल रही है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, और चाहे फैमिली हो चाहे कोई और पर्सन हो। और अगर आप का कनेक्ट अपने पर्सन के साथ एक इमोशनली आपने हमेशा एक बॉन्ड शेयर किया है, कनेक्टेड रहे हो, तो थर्ड पार्टी दूसरी सिचुएशन है। तो अगर आपने अपने पर्सन के साथ कभी भी प्यार और इमोशंस शेयर किए हैं, दोनों ने एक्सचेंज किए, तो बिल्कुल थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ देखते हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जीज़, करंट सिचुएशन क्या चल रही है थर्ड पार्टी की, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन थर्ड पार्टी की क्या चल रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन नज़र आ रही है, एग्जॉस्टेड नज़र आ रही है, बहुत कुछ छुपा रही है, बहुत कुछ हिडन नज़र आ रहा है, मिस्टीरियस सी एनर्जीज़ में है थर्ड पार्टी। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ चीज़ों का एहसास हो रहा है कि चीज़ें टूट रही हैं, या कुछ चीज़ें बिखर रही हैं, या जैसा ये चाहती थी उनके मन के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो एक इमोशनल वैक्यूम नज़र आ रहा है, एक खालीपन है कि आपके पर्सन के होते हुए भी ये अकेली है, जैसे एक इमोशनल सपोर्ट के लिए क्रेव कर रही है, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और बहुत क्लिंगी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ही आपके पर्सन को अपने हिसाब से इमोशनली मैनिपुलेट करना, कंट्रोल रखना। लेकिन जो भी कर रही है ना, जो भी मैनिपुलेशन भी अगर करने की कोशिश करी, तो वहाँ पर सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रही, इसके हिसाब से जैसे चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो बहुत सोचती है, बहुत एक डिप्रेशन वाली, लो वाइब्स वाली एनर्जीज चल रही कि जैसा ये चाहती है वैसा कुछ हो नहीं रहा है। और क्या है थर्ड पार्टी की एनर्जीज, करंट सिचुएशन, कुछ तो कार्मिक सिचुएशन चल रही है इन दोनों के बीच में। इस समय तो नज़र नहीं आ रहा कि कुछ भी बहुत स्मूथ है, बहुत कुछ एक दूसरे को जैसे लाइफ लेसन्स दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है। जो भी इन्होंने किया है थर्ड पार्टी ने, उसका जैसे न्याय मिलता नज़र आ रहा है। जजमेंट की एनर्जीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक लेसन्स को करंटली ये फेस कर रही है। डिस्टर्ब्ड है, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रही है। इसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी कोई सिचुएशन आएगी कि जहाँ पर इसे इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। हिम्मत टूट रही है, हिम्मत जवाब दे रही है, बहुत कोशिश कर रही है सिचुएशन को कंट्रोल करने की, बहुत कोशिश कर रही है कि अपने हिसाब से चीज़ों को ढाल ले, बहुत पेशेंस रखने की कोशिश कर रही है कि चीज़ें ये वापस से सिचुएशन ऑन ट्रैक आ जाए, कंट्रोल में आ जाए। लेकिन यहाँ इमोशनली टूट रही है और अपनी हिम्मत बना कर रखने पड़ रही है कि लग रहा है यहाँ पर कि जैसे ये पूरी तरह से अकेली पड़ी है। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन का कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पर, उसी तरह की एनर्जीज। और एक डीप रिग्रेट यहाँ नज़र आ रहा है कि जैसे रिश्ते में तो बंध गए, अब उसको निभाना है। घसीटते हैं ना इंसान रिश्तों को, जहाँ पर प्यार नहीं रहता है, वहाँ जहाँ मैनिपुलेशन होता है, जहाँ पर कुछ चीज़ें गलत तरीके से मैनिपुलेट करके जीवन में ले आई जाती है। तो वो वाली एनर्जीज है जहाँ पर ये अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करिए। बहुत गुस्सा भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, बहुत स्टबन माइंडसेट भी है, बट कुछ भी हैप्पी जोन नज़र नहीं आ रही कि बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है इस कनेक्शन में, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। नहीं, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत उतार चढ़ाव यहाँ नज़र आ रहे हैं। एक रोलर कोस्टर राइड से गुजर रही है, जैसे किसी जंजाल में ये फंस गई है, इसे ऐसा लग रहा है। मन संतुष्ट नहीं है यहाँ पर, उसी तरह की एनर्जीज़ हैं कि एक अकेलापन है और ये कर्मा जैसे किसी तरह का इन्हें मिल रहा है इस समय। आपके पर्सन की करंट सिचुएशन थर्ड पार्टी के लिए क्या है, क्या चल रहा है। डेथ की एनर्जीज है, चाहते ही नहीं है इस रिश्ते में आगे बढ़ना। बहुत ज़्यादा ये भी बदल गए हैं इस समय। अगर पहले इन्हें बहुत ज़्यादा इनसे प्यार था, बहुत अटैचमेंट थी, या कुछ भी इन्होंने प्लस माइनस से सोच कर थर्ड पार्टी के साथ बढ़े थे आगे, बट अभी एक ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ पर ये और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है, एडजस्ट नहीं करना चाहते। बहुत ट्रैप्ड रह लिए हैं, बहुत सफोकेट रहे हैं पास्ट में, लेकिन अब और ज़्यादा नहीं रहना। तो ये रिश्ता जैसे एंडिंग पर जा रहा है यहाँ पर। आज की एनर्जीज़ में करंट सिचुएशन ऐसी है कि ये भी खुश नहीं है, ये भी इस रिश्ते पर और ज़्यादा जैसे एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। चलिए देखते हैं और क्या। चाहे सामने से लोग जो भी दिखा रहे हैं कि बहुत खुश हैं, कहीं ना कहीं ये दूर भाग रहे, दूर हट रहे हैं सिचुएशन में, और ज़्यादा चेज़ नहीं करना चाहते, और ज़्यादा अपनी तरफ से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जैसे अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाहते हैं। चांसेस है कि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा, बहुत डोमिनेटिंग हो सकती है, जो अपने हिसाब से इनको कंट्रोल कर रही हो, कि अब ये और ज़्यादा
रुकना नहीं चाहते सिचुएशन में, चीज़ों को ख़त्म करने वाला माइंडसेट इस समय हो रहा है इनका, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, जहाँ पर ये मूव ऑन करना चाहते हैं, डिटैच करना चाहते हैं। अभी तक इन्होंने बहुत चेज़ किया हो सकता है, अभी तक हो सकता है बहुत अंडरस्टैंड करके चले हो, लेकिन अब जैसे ये अब थर्ड पार्टी के हिसाब से सुनकर नहीं चलना चाहते, इस तरह की एनर्जीज कुछ है यहाँ पर। जो भी थर्ड सिचुएशन है उसके साथ एंडिंग नज़र आ रही है, एम्प्रेस है डेथ के साथ, कहीं ना कहीं सिचुएशन को एंड करके ये मूव ऑन करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग नज़र आ रही है। पहले जो प्यार, इन्हें प्यार लगता था, अब वो क्लिंगीनेस नज़र आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा ओवर पोजेसिव पर्सन है और जिस जंजाल से बाहर निकलना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है कि ये थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों में खुश नहीं है, फाइनली जैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं। डेविल की भी एनर्जीज हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत इरिटेटेड है, बहुत तरह के टॉक्सिक बातें इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा हो सकता है, वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर बहुत नेगेटिव, बहुत टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं कि कार्मिक सिचुएशन में जैसे ट्रैप हो गए हैं और ये दोनों अब एक दूसरे से ही लड़ते भिड़ते रह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुद पर ज़्यादा फोकस्ड करते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह की एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। राशियों की अगर बात करें तो कैप्रिकॉन मकर राशि है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है, वृषभ राशि टॉरस है, कैंसर कर्क राशि है, लिब्रा तुला राशि है, लियो सिंह राशि है, मीन राशि पाइसेस भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में तो अभी कुछ भी प्यार मोहब्बत वाला कुछ भी माहौल नज़र नहीं आ रहा है। दोनों ही जैसे किसी कर्मा को ही झेल रहे हैं, दोनों ही जस्ट निभा रहे हैं किसी तरह से की चीज़ें, दोनों ही वेट कर रहे हैं कि चीज़ों से बाहर निकलें। आपके पर्सन ज़्यादा वेट करें, ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं कोशिश करी कि चीज़ों को संभाल कर रख सके, अभी भी किसी तरह से सिचुएशन का कंट्रोल ले सके, लेकिन जैसे सिचुएशन के वश में नहीं है अभी। आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? बहुत ज़्यादा ही अपसेट हैं, डिसअपॉइंटेड हैं कि इन्होंने आपके लिए समय रहते कोई भी स्टैंड नहीं लिया, समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया। कहीं ना कहीं इन्होंने जो घोस्ट किया है, आपसे रिश्ता तोड़ा या जो भी चीज़ें आपके साथ गलत की, उसकी डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, आपको आपके साथ आगे बढ़ना है, आपको खोना नहीं है, और इनसिक्योरिटी बहुत नज़र आ रही है कि चांसेस है कि इन्हें लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर जाओगे। और क्या है आपके लिए पर्सन की एनर्जीज? लौटना चाहते हैं, आपके प्यार को अब समझ पा रहे हैं जिसे पहले नहीं समझ पाए थे, एक डीप इमोशनल कनेक्ट आपके साथ फील कर रहे हैं, एक गहरा बंधन आपके साथ महसूस कर रहे हैं, गहरा जुड़ाव है जिसे ये भूल नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जिस तरह का प्यार दिया था, जिस तरह का एक अनकंडीशनल प्योर लव आपकी तरफ से इन्हें मिला है, डेडिकेशन मिला है, जहाँ आपने कभी भी अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ इनके बारे में सोचा, इनकी खुशी का ख्याल रखा, वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही, तो बहुत मिस करते हैं आपको, स्पाई भी करते हैं, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड खुद से भी रहते हैं कि क्यों इन्होंने ऐसी गलती कर दी। नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, कुछ सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव अवे करना चाहते हैं, ताकि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो सके। और लौटेंगे ये जो भी थर्ड सिचुएशन है, जहाँ पहले इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा था, तो अब आपका प्यार ही इन्हें बहुत याद आ रहा है और आप ही के साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ का जैसे इन्हें लेसन मिल चुका है, तो ये आपको रीच आउट करेंगे, अप्रोच करेंगे। 6 की एनर्जीज़ यहाँ पर हैं, तो आने वाले 6 आवर्स 6 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और बहुत ही डिफ़िकल्ट कोई सिचुएशन है कि जहाँ से इतने ईजीली निकल नहीं सकते, तो अभी कुछ तो रिस्पॉन्स इनका 6 दिन के अंदर आ सकता है, और कुछ एक के लिए 6 वीक्स, लेकिन मुझे 6 डेज़ की ज़्यादा एनर्जीज़ लग रही हैं। हाँ, और राशियाँ यहाँ पर जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, सारी राशियाँ आ गई यहाँ पर, और 6 मैंने नंबर बता दिया है। और यही है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।